महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने जब उस एक फोटो को ट्वीट किया जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट की गई, जिसमें आप महात्मा गांधी को देखते हैं, शहीद भगत सिंह को देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन वहीं पर वीर सावरकर को देखते हैं। वीर सावरकर ने हमें आज़ादी कब दिलाई? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का वॉर क्राई उनका जरूर था, लेकिन उसके बाद आज़ादी से ठीक पहले तक वीर सावरकर क्या हो चुके थे, वीर सावरकर किस तरह से चिट्ठियां लिख रहे थे अंग्रेजों को, और वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और उनकी तस्वीर लिखना, डालना वहां पर, उसको सीधा तुषार गांधी ने कॉल आउट किया और कहा है, शेम ऑन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री फॉर प्लेसिंग द ट्रेटर एंड मर्डरर सावरकर अबव ट्रू पेट्रियट्स। जो सच्चे देशभक्त हैं और शहीद हैं हमारे देश के, जो हमारे एक्चुअल में स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बीच में एक गद्दार का और मर्डरर का चेहरा लगा देना, इसके लिए शेम ऑन यू पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री, दैट टू विद द मनी ऑफ द एक्सचेकर। मतलब जो सरकार का पैसा है, और सरकार का पैसा कहां से आता है? आपकी और हमारी जेब से। जो हमारा सरकार का पैसा है, उससे आप इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह से आप तस्वीर लगाते हैं, किनके साथ इक्वेट कर रहे हैं? महात्मा गांधी। वैसे तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने भी नाथूराम गॉडसे का चेहरा नहीं लगा दिया, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब किसी दिन इसी तरह से नाथूराम गॉडसे भी आ रहा होगा ऐसी तस्वीरों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर ऐसा हो किसी दिन तो हैरान मत होइएगा। हो सकता है, जिस तरह से देश चल रहा है और जा रहा है, और जिस तरह का नया भारत बनाने की कोशिश हो रही है। और इस पर रवीश, पत्रकार रवीश एक सही बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि लगता है जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि इसी पर बहस हो। इस पर बहस ना हो कि रूस से सस्ते तेल के आयात का लाभ जनता को क्यों नहीं मिला। उसे 95 रुपए लीटर पेट्रोल देकर बहस का मुद्दा पकड़ा दिया जाता है। कौन गायब है और कौन हाजिर है, इसी में 11 साल निकल गए। जरा ये भी उसी साहस से बता दें कि रूस के तेल से अरबपति कौन बना और कंगाल कौन। तो ये भी एक टैक्टिक्स बात सही है कि हो सकती है कि आप सब लोग, हम सब लोग इसी बहस में पड़ जाएं, ताकि जो असल मुद्दे हैं और जो असल सवाल हैं जो कि देश की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, वो ना पूछे जाएं। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने का काम तो देश की गद्दी पर बैठी हुई सरकार का होता है, और सरकार से अकाउंटेबिलिटी आपको मांगनी पड़ेगी, और सरकार अकाउंटेबिलिटी देना नहीं चाहती। तो ऐसे मुद्दों में फंसा दो, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी तस्वीरें जब लेकर आएंगे तो रिएक्शंस होंगे तो इस तरह की डिबेट होगी, बिल्कुल होगी ना। देखिए नरेंद्रनाथ आपको बता रहे हैं, पत्रकार नरेंद्रनाथ बता रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर किस तरह की डिबेट इस वक्त चल रही है। मतलब आप सोचिए कि न्यूज़ चैनल्स क्या कर रहे हैं, और फिर ये लोग बुरा मान जाते हैं अगर इनको कोई गोदी मीडिया बोल देता है। देखिए ज़रा, वो लिखते हैं कि अभी इस समय देश सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है। कश्मीर में कई लोग मर गए, सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला आया, लेकिन अभी प्राइम टाइम डिबेट टीवी पर लाइव क्या है पता है? विषय क्या है? अखंड भारत का सपना कितना सही। ये तो इन लोगों की प्राथमिकता है, और ये प्राथमिकता ये लोग जानबूझकर बना रहे हैं ताकि असल मुद्दों से आप भटके ही रहें, हमेशा इसी में पड़े रहें आपस में, और देश कभी तरक्की ना कर पाए और हमारे पड़ोसी आगे निकल जाए। चीन हमेशा डेवलपमेंट करता जाए और हम इसी तरह पीछे, बल्कि पीछे की तरफ और चले जाएं। क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन तो सिर्फ इतिहास पर होगा, नेहरू की गलती हर चीज़ में बता दी जाएगी, मुगलों के राज तक चले जाएंगे हम लोग, तो हम तो पीछे ही जाएंगे। आगे का कोई सोचना नहीं चाहता, और आगे के सवाल आप अगर कर लेंगे तो जवाबदेही कोई देना नहीं चाहता। बेस्ट है ऐसी डिबेट्स में फंसा दो आपको। ये स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जब आप और तरह के भाषण दे रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर बात बोल दी उन्होंने। घुसपैठिए उनके लिए एक बड़ा मुद्दा इस वक्त वहां से लाल किले की प्राचीर से है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं।
ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उस पर सागरिका घोष, जब नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिए जैसा जिक्र किया लाल किले की प्राचीर से, तो सागरिका घोष ट्वीट करती हैं, टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं, पहले पत्रकार हुआ करती थी। एज यूजुअल नरेंद्र मोदी यूजेस हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिवस के भाषण का इस्तेमाल किया ताकि वो एक नए एनिमी, हमेशा एक नया एनिमी लेकर आ जाते हैं और एक नया दुश्मन, जैसे हमेशा कोई ना कोई दुश्मनी इनके खिलाफ काम कर रहा है, ताकि दिखा सके कि हम इसलिए ये सब चीजें नहीं कर पा रहे क्योंकि दुश्मन इतने सारे हैं। और एक नया उन्होंने दुश्मन इस बार खड़ा कर दिया है। पहले जैसे आंदोलन जीवी और इस टाइप के इन्होंने दुश्मन खड़े किए थे, उसी तरह से इन्होंने इस बार एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया है, जिसे वो घुसपैठियों का नाम दे रहे हैं। और वो अब इस बार नए टारगेट हैं। गुरुग्राम में हमने देखा ही किस तरह से बांग्लादेशी बोल बोलकर देश के बंगालियों को वहाँ से निकाला जा रहा था। बंगाल के रहने वाले, मतलब देश के जो बंगाल प्रदेश के रहने वाले लोग थे, यानी कि भारतीय थे, उनको बांग्लादेशी बोल बोल के, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो भाषा थी वो बांग्ला थी और उस भाषा के नाम पर उन लोगों को बांग्लादेशी बता दिया जाता है। तो सागरिका घोष कहती हैं कि एक नया मिशन इन्होंने अनाउंस कर दिया यहाँ पर, टारगेट करते हुए पिछली सारी सरकारों पर। कब मोदी 15 अगस्त के स्पीच का इस्तेमाल करेंगे सच बोलने के लिए, सच के साथ ये इश्यूज को ऑन रिकॉर्ड एड्रेस करने के लिए कि 11 साल हो गए, इतने सारे प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं, वादे किए हैं, लेकिन अभी तक उनको अचीव नहीं कर पाए हैं। इसके ऊपर बात कब होगी? इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।